मेरा नाम मैम भावना है। मैं लंका बेकर से हूँ। हमारे तो सारे घर डूब गए। हमारे को 3 दिन हो गए घर से निकल के। हमारे को तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा, जाने को भी नहीं है नीचे। सब कुछ हमारे वहाँ बच्चे 4-5 बच्चे, उनको लेके हम आए। यहाँ कॉलेज में रुके हुए हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर नीचे जाने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। घर जाने को तो मुश्किल है, ना कपड़े ले पाए हम। सिर्फ पहने हुए कपड़े उनके साथ ही आए हम, बाकी तो वहीं सब कुछ डूब गया हमारा। जाने को भी इतनी ज़्यादा मुश्किल है, पानी भर गया। सारे ही बच्चे लेके आ गए, हम कुछ भी नहीं लाए साथ में। वैसे यहाँ ठीक है हमारे को, वैसे खाने खूने की सुविधा, सोने की सुविधा है ठीक। वैसे बाकी तो सब कुछ अब खाली हाथ है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, वो तो हमने सोचा भी नहीं है। अब मेरा नाम कांता देवी है, मैं लंका बेकर से हूँ। और हमारे वहाँ से बहुत ही मुश्किल हो गई हमारे को रहने के लिए। और बच्चे बुजुर्ग जो भी है हमारे पास, हम रहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और पानी की डर से हम परसों रात से हम आ गए हैं, क्योंकि ना हम सो पाए हैं, ना हम बच्चों को कुछ भी, ना घर से हम कुछ निकाल पाए हैं। सब कुछ वहाँ पे ऐसे ही है। घर जाने के लिए बहुत मुश्किल है और ना हम जा पा रहे हैं। अभी मालूम नहीं है कि कितने दिनों हाँ जी, ये कुछ भी मालूम नहीं है अभी कि कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन का, मतलब कुछ भी वो नहीं है जी। इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही मुश्किल, हाँ जी, बहुत ही मुश्किलों से वो सामना करना पड़ता है। अब घर का भी अब इधर उधर से वो कर रहे हैं कि कुछ वो नहीं हो जाए ना। हाँ जी, जैसे ही कल यहाँ पे लंका बेकर में जो हमारे एक वार्ड हमारा ये है 9 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड में लंका बेकर जो एक हमारे ये सारे जितने वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे स्थायी इनके मकान हैं। लेकिन वो पानी घुस जाने से कल वहाँ पे जो है कुछ मलबा भी गिरा और बृहस्पति देवी का सबसे पहले सुबह दुखद वो उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद जो है ये सारे का सारा इलाका जो है डेंजर जोन में आ गया था। और ऐसे में यहाँ पे हमारे जो है सारे अपने नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण मान जी हैं, या हमारे मनोनीत पार्षद हैं वीरेंद्र जट्टा जी, और हमारे चंदन प्रेमी जी जो पार्षद हैं, ये सभी लोग पूरे यहाँ पे कल ही अपने क्षेत्रों में लग गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जितना भी हमारे लोग लगे हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं और नीचे काम कर रहे हैं। कल जैसे हम चले हैं, हमने चलते चलते नगवाई में एक रेस्क्यू करके लोगों को निकाला, फिर रास्ता खोला, फिर यहाँ पहुँचे। और यहाँ पे अभी भी आज सुबह से लेकर अब यही बात चल रही है कि पहली बात जो हमारे ये है कि कनेक्टिविटी को कैसा बढ़ाया जाए, नेटवर्क को कैसे इम्प्रूव किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह ही मुझे कॉल आ गया था, उन्होंने कहा कि आप लोगों के बीच में एक संदेश दीजिए कि सरकार उनके साथ है और जो हर संभव सहायता हम करेंगे। ऐसे में मैं समझता हूँ फिलहाल इनकी जान की हिफाजत करना हमारा बहुत एक बड़ा कर्तव्य था। जान की हिफाजत हुई है। अब इन्हें जो स्थापित किया जाएगा, इनके माल में जो नुकसान हुआ है इनको, उसको भी हमें इनकी भरपाई करनी है। उसके लिए आगे कदम बढ़ेंगे। लेकिन अभी बिजली, पानी और ये जो जान का सुरक्षा करना सर्वप्रथम था, ऐसे करके इनको कॉलेज में रखा गया है। लगभग ये हमारी जो संख्या 200 से ऊपर है, ये जो हैं और भी लोग अभी कुछ शास्त्री नगर महिला मंडल में भी है, कुछ हमारे रामा सामुदायिक भवन में भी है। और इन सबको जो है एक खाने का, रहने का फिलहाल प्रावधान किया गया है। इनको पूरा जब तक इनके लिए पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाते, इनके घरों के जो है दोबारा रिस्टोर नहीं हो जाता, सरकार इनकी जैसे जो है पूरी जिम्मेवारी लेगी। और ऐसे में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं ज़्यादा आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या हमारे समाज सेवी हो, युवा मंडल हो, महिला मंडल हो, हमारे और जो NGOs हैं, कृपया करके सब आगे आइए और ऐसे वक्त में सब जो है इस आपदा के खिलाफ खड़े होकर इस आपदा के साथ हमें लड़ना है। और जो है दोबारा से कुल्लू मनाली में जो ये बाढ़ की वजह से हुआ है, इसे जो पूरी ज़िंदगी को हमने पटड़ी पे लाना है। देखिए, जिस प्रकार से अब की बार
नुकसान हुआ है, ऐसी क्षति मुझे लगता है 40-50 वर्षों के बाद ऐसा दिन आया है। और विशेषकर बरसात के शुरू होने से पहले ही, कुल्लू में तो पहले ही बरसात रही है, गर्मी इस साल रही नहीं, इसलिए क्षति बहुत है। सब जगह संपर्क कटे हैं। मणिकर्ण वैली के भी बुरे हाल हैं। मनाली भी आज इतनी कट गई है कि केबल क्या वो उनका सारा टेलीफोन एक्सचेंजेस वगैरह सब ठप हैं। अगर ये इसी प्रकार से वर्षा होती रही तो बहुत ज़्यादा क्षति होगी। भगवान से प्रार्थना है कि अब काफ़ी वर्षा हो गई। अभी मैं देख रहा था अखाड़ा बाज़ार, रामशिला का मैदान, वो मंदिर, वो सारा पानी ने घेर रखा है। और मुझे याद है जब 40 साल पहले इसी प्रकार की हालत हुई थी तो महात्मा वहाँ सड़क में खड़ा हो गया था। आज हनुमान जी की मूर्ति कमर तक पानी में है, अंदर पानी चला है और सारी के सारा जगह जो नुकसान है। अभी इन लोगों को तो बेचारों के ऐसे ही पहले दरिया के किनारे हैं, तो ये भी अभी यहाँ नगर परिषद ने प्रबंध किया इनका, तो हम भी कुछ फिर इसमें योगदान करेंगे। तो मैं देखने के लिए निकला है, भूंतर में देखो तो वहाँ भी बहुत क्षति हुई है। बड़े बड़े पुल चले गए, लारजी का पुल वो चला गया, कई वर्षों का 50 साल का पुल, और इतना पक्का पुल था, और ये लाइन में सारे पुल चले गए। और अखाड़ा बाज़ार भी इस वक्त बहुत क्षतिग्रस्त हुआ। तो जहाँ भी जा रहे हैं वहीं पर नुकसान है। 18 गड्ढों की जयकार। सबसे पहले तो आपका प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीट का हमारा सारा जो व्यवस्था है लोगों को हौसला बधाने के लिए हर जगह आप इसका जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। जैसा कि ये देखा मैंने अपनी उम्र मेरी भी काफ़ी सच तक पहुंच गई है, सच ऊपर हो गया, लेकिन आज तक हमने ऐसी त्रासदी नहीं देखी। 95 में फ्लड आया था, लेकिन 95 वाला फ्लड भी इतना ज़्यादा उसका नहीं था। मेरे को तो लगता है कि उससे भी डबल है। तो इस ढंग से जो है पूरे, मैं तो अपने शहर की बात करूँगा पहले। हमारे शहर में रामशिला से लेकर हमारा जो लास्ट तक जो पॉइंट है अपना ये बाबा बालक मंदिर तक जो है बिल्कुल टिकरबॉडी तक जो बिल्कुल बुरे हाल है। ऊपर नीचे चाहे जहाँ भी जाएं तो बहुत बड़ा जो जगह जगह स्लाइडिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो जितना लोगों के पास स्टॉक था वो भी ख़त्म हो गया। तो मैं तो इसमें जो बिल्कुल लोग सावधानियां रखें अपनी, पानी को बड़ा पीने के लिए, बर्तन मांजने के लिए तो बारिश का पानी है वो यूज़ कर सकते हैं इकट्ठा करके, लेकिन पीने के पानी के लिए थोड़ा स्टॉक रखें और बिल्कुल अपना जो है बड़े नियमित से बढ़ते हैं। और जैसा कि त्रासदी के बारे में क्या, जैसे हम चलेंगे वार्ड नंबर 1 से, वार्ड नंबर 1 में जो मठ की तरफ से बड़ी भारी स्लाइडिंग हो रही है जिसमें कई मकान को खतरा है। और साथ में जो रिवर साइड है, खासकर हनुमान जी के मंदिर से बिल्कुल, जब हमारा तो ये कहावत थी कि जब हनुमान जी के चरण पानी छूता तो हमारे जो दरिया है कम होने शुरू, लेकिन कल जब चरण छुए उसके बाद थोड़ा ज़रा शांति तो है, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो इस ढंग से जो जैसे आज हमने खाड़ा बाजार जो है, मैं सच कहूं तो हमारे नगर परिषद के कारण आज सेव हुआ है। हमने जो आरबाल अमृत में दी है 5-6 करोड़ रुपए लगाया है, तो उस पैसे लगाने का हमें कोई आज बड़ा दुख नहीं हो रहा है। हमें बड़ी खुशी होती है कि आज के खाड़े का जो हमारा बाजार है, खाड़े का जो शहर है, उन जो है उस आरबाल की वजह से आज सेफ है। नहीं तो आज जिस ढंग से पानी आ रहा है तो वो तो बिल्कुल मेरे को लगता है कि खाड़ा बिल्कुल बाजार जो है लबालब हो सकता था, कहीं कुछ हो सकता था। तो इस ढंग से जो बड़े जगह जगह जितनी भी हमारी है, और उसके बाद जब हमारे 5 नंबर में आए तो 4 नंबर वाला ये अपना मठ एरिया हुआ, अपना ये अपना दूसरी साइड को जो है ये सारा जो बिल्कुल जो है इस वक्त स्लाइडिंग कर रहा है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि इसको थोड़ा रुकना चाहिए। इंद्रदेव से रिक्वेस्ट करेंगे भाई, हाथ जोड़ के अर्ज करेंगे कि ये बारिश जो है बंद करो, काफ़ी हो गया, बड़ी त्राही होगी। और उसके बाद जैसे अपने बिहार में थे 7 नंबर, वो सारा बिहार में पानी आ गया बड़ी बुरी तरह से। और हमने बहुत से लोग जो शिफ्ट किए अपने रमा सामुदायिक भवन, और साथ में और जो जितने भी जहाँ शेल्टर मिलती है तो उन्हें हमें शिफ्ट कर दिया है। और ऐसा ही भगवान का शुक्र है कि हमारा आज तक कोई जान माल उस एरिया में नुकसान नहीं हुआ। अगर सिर्फ यहाँ लंका बेकर में हुआ, वो भी लैंड स्लाइडिंग के कारण रात को जो है वो उस ढंग से हुआ। लेकिन जो जहाँ की बात करें हम, उसके बाद जो है नीचे हमारे खोरी रोपा में आए 6 नंबर वार्ड में, तो वहीं बड़ा साइड, लेकिन जो रिवर साइड है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो बेचारे गरीब लोग थे उन्हें भी हमने शिफ्ट करके जो है रामा समुदाय भवन रखे। खाने पीने का इंतजाम नगर परिषद की तरफ, अपना अन्नपूर्णा सोसाइटी की तरफ से हम सारा मिलके कर रहे हैं। और बिल्कुल उन अन्नपूर्ण वालों का बहुत बहुत धन्यवाद
बात करते हैं कि उन्होंने जगह बड़े अच्छे ढंग से, अभी भी हम जो है 300-400 आदमी को खाना खिला के आ रहे हैं, तो इस ढंग से जगह जगह यहाँ भी व्यवस्था करें, प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, प्रशासन का भी बिल्कुल हमारा सहयोग है, हम प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। उसके साथ ही जितना हमारा आगे ये 10 नंबर वार्ड है, कौधार वगैरह, ये अपना देवधार, सब जगह स्लाइडिंग हम ये नहीं कह रहे कि कम हुई, लेकिन जिस हिसाब से हर जगह हो रही है, चाहे अपर वैली में जाओ, चाहे उधर जाए, बहुत बड़ा दरिया ने जो भयंकर रूप धारण किया है, आज तक कभी हमने अपने जब से पैदा हुआ है इतना बड़ा ये भयंकर जो इसका रूप नहीं देखा। आगे भी जाके जब पार्वती और दोनों इकट्ठे रहे उसके बाद भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा खुद अपने जीए में था तो मेरा 30-40 बीघा जमीन जो अपने जमीन इस पानी में समा गई, या भगवान जाने अब वो बचती है नहीं बचती है, इस ढंग से जो है बहुत ज़्यादा जो है जगह जगह नुकसान हुआ है। तो ये मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके माध्यम से अपने नगर वासियों से अपील करता हूँ, जो प्रधान होते हैं मेरे साथ पार्टनर बैठे हैं, तो हम अपने नगर पर से अपील करते हैं कम से कम बाहर निकलिए और निकले सेफ होके निकले, गाड़ी कम चलाएं, और जहाँ कहीं अपना कोई ऐसे जरूरतमंद लोग देखते हैं, कोई किसी का नुकसान हुआ है उसकी पूरी मदद करें। और कहीं किसी को खाना नहीं मिलता तो जैसे यहाँ कॉलेज में है, यहाँ भी हमारी व्यवस्था है, कर रहे बोले सारे प्रशासन की व्यवस्था है। उसके बाद जहाँ रामा सामुदायिक भवन है वहाँ 2 टाइम हम खाना जो है 3-3, 4-4 आदमी खा रहे हैं वहाँ पर भी। उसके बाद महिला मंडल गांधीनगर है उसको भी खोल दिया है, नगर पर हमारा सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जितना कोई व्यवस्था होगी, कोई भी आदमी, मैं तो ये कहता मेरा नारा है कि कोई हमारा आदमी भूखा न रहे, अगर कोई भूखा रहता तो हमें रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं है। इस ढंग से हमारी पूरी टीम पूरी शहर में जो है सभी व्यवस्था करिए, पर लोगों से अपील करते हैं कि बिल्कुल अपने आप को सेफ रखिए, खुद इसका जो अपना जिम्मेवार सब होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।